औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 10 फॉर द कोर्स ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस फॉर पीडीईज। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक हमने इन्वेस्टिगेट किया था और हमने डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को अप्लाई किया हुआ था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के कवर्ड सिस्टम्स पे। हमारी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक था वो टेक्निक एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को एक रिकरेंस रिलेशन में कन्वर्ट कर देता। अब हम कुछ इस तरह के एक्सपेक्टेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के हवाले से भी कर रहे हैं कि जो डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का जो तरीका है इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर भी अप्लाई किया जा सकता है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो सिर्फ एक ही था, यानी टाइम का वेरिएबल था हमारे साथ। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे साथ जो वेरिएबल्स है वो मोर देन वन होते हैं, मींस टू होते हैं, थ्री होते हैं, फोर होते हैं। तो टू डायमेंशनल पीडीईज पे जो हमारे टिपिकल पीडीईज है, हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, इस तरह लैप्लास इक्वेशन, तो कोशिश करेंगे कि जो डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का जो तरीक़ाकार है उसको टू डायमेंशनल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे अप्लाई कर दें। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशियल पर इक्वेशन पर अप्लाई करने से पहले हमें टू डायमेंशनल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन को समझना होगा। जिस तरह से वन डायमेंशनल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन का जो तरीका था वो वन डायमेंशनल पावर सीरीज से एक्सट्रैक्ट हुआ था। ठीक है, तो टू डायमेंशनल में पावर सीरीज के आइडिया को पहले एक्सटेंड करेंगे, फिर उसी आइडिया से टू डायमेंशनल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन डिजाइन करेंगे, फिर वो जो डिजाइनिंग होगी उसको अप्लाई करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे। सो आज के जो हमारे लेक्चर का यानी लेक्चर नंबर 10 का जो ऑब्जेक्टिव है वो टू डायमेंशनल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन को समझना। ठीक है, कि टू डायमेंशन में ये डीटीएम किस तरह शो होगा। ठीक है, इस पे अप्रॉक्सीमेशन को समझना, यानी हमने वन डायमेंशन में ये बात की थी कि डीटीएम हमें एक वेक्टर प्रोवाइड कर देता है, उस वेक्टर से हम उस फंक्शन को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मींस हम एक फंक्शन को उसके पावर सीरीज में अप्रॉक्सीमेट कर रहे थे, तो अब टू डायमेंशंस में भी टू वेरिएबल के फंक्शंस को अप्रॉक्सीमेट किया जाएगा। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेशन पे बात होगी। अच्छा, इम्पॉर्टेंट जो एक और ये होगा कि अप्रॉक्सीमेशन में मैट्रिक्स के नोटेशंस बनते किस तरह है। ठीक है, इससे पहले तो हमारे साथ वेक्टर्स के नोटेशन बन रहे थे तो वो तो इजीली समझ में आ रहे थे। अब दो वेरिएबल्स है तो थोड़ा सा सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो समझने में थोड़ी सी दुश्वारी होगी, लेकिन किसी न किसी तरीके से समझेंगे कि टू डायमेंशनल अप्रॉक्सीमेशन में जो मैट्रिक्स के नोटेशंस है वो किस तरह से डेवलप होते हैं और यूज किस तरह होते हैं। ठीक है, और लास्ट का जो हमारा टास्क होगा मैटलैब के कोड्स पर बात करेंगे कि इन सारे ब्ला 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 एक्सपेरिमेंट्स के लिए कोड्स किस तरह, मैटलैब में कोड्स किस तरह डेवलप होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। द टू डायमेंशनल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन, द DTM differential transformation method of a two-dimensional function u of xy, अच्छा, is defined as capital U of kh, which is equivalent to 1 by k pictorial into h pictorial multiplied by k derivative with respect to x, h derivative with respect to y of the function u of xy at the point x is equal to 0 and y is equal to 0.
If you see, this is a natural extension of the one dimensional differential transformation. वन dimensional differential transformation में हमारे साथ जो आइडिया था वो ये था कि हमारे साथ फंक्शन था सिंगल वेरिएबल का u ऑफ x, जो डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन बन रहा था उसमें इंडेक्स हमारा था वन, कैपिटल U ऑफ k is equal to 1 over k factorial into k derivative of u with respect to x at x is equal to 0. So if you see, this is the natural extension of the one dimensional theory. ठीक है, वन डायमेंशनल में राइट हैंड साइड पे कैपिटल U ऑफ k बन रहा था हमारे साथ, जो एक वेक्टर को मींस के कंस्ट्रक्ट कर रहा था। ठीक है, टू डायमेंशन में हमारे साथ दो इंडिसेस है, तो एक वेक्टर की बजाय एक मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, डिटेल से उस पर बात होगी। फिलहाल हमें यह समझना है कि कोई कोई भी फंक्शन स्मॉल u ऑफ एक्स वाई अगर हमें दिया गया हो और हमसे कहा जाए कि इसका डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल U ऑफ के एच कैलकुलेट कर दे, तो कैपिटल U ऑफ के एच कैलकुलेट होगा इसी रिलेशन से। ठीक है, दिस इज द formula for the differential transformation of two function of two variable. There is also the inverse transformation, means कि आपके साथ किसी भी टू वेरिएबल्स के फंक्शन का डीटीएम मौजूद है, तो उसी डीटीएम से उस फंक्शन को रिकंस्ट्रक्ट किस तरह करेंगे स्टूडेंट। सो वी विल डायरेक्टली एक्सटेंड द थ्योरी ऑफ द वन डायमेंशन फंक्शंस टू द थ्योरी ऑफ टू डायमेंशनल फंक्शंस। ठीक है, यहाँ पे ये जो वेरिएबल है के, तो अगर डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन में देखा जाए तो पार्शियल और पार्शियल एक्स के यानी यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स के ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो जो इंडेक्स है के वो कनेक्टेड होगा हमारा एक्स पावर के साथ, और जो इंडेक्स एच है वो कनेक्टेड होगा वाई पावर एच के साथ। सो अगर डीटीएम किसी भी दो वेरिएबल के फंक्शन का मौजूद हो तो उससे वापस वो फंक्शन बनेगा इसी तरीके से, इसी फार्मूले से। ठीक है, दिस इज द रिलेशन फॉर द इनवर्स डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल हमें एम टर्म अप्रॉक्सीमेशन की ज़रूरत है, तो एम टर्म अप्रॉक्सीमेशन यानी एम टर्म डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन अप्रॉक्सीमेशन इस तरह से शो होगा। u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन h इज इक्वल टू 0 अप टू m समेशन k इज इक्वल टू 0 अप टू m u ऑफ h के x पावर k इंटू y पावर h। ठीक है, हमारा m टर्म का जो अप्रॉक्सीमेशन होगा वो इसी तरह से होगा। इसकी एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले लेते हैं, m इज इक्वल टू 2 पे बात करते हैं, तो फिर हमें समझ आएगा कि मैट्रिक्स के नोटेशंस इसमें से एक्सप्लोर किस तरह होते हैं, डेवलप किस तरह होते हैं। ठीक है, सो m को अज्यूम कर ले, फॉर एग्जांपल m इज इक्वल टू 2। सो हमारा टू टर्म जो कि असल में तीन टर्म्स कंटेन करेगा। ठीक है, सो क्योंकि h की वैल्यू 0 से स्टार्ट है 2 तक है, तो उसमें h की हमारे साथ तीन चॉइसेस आ जाएगी, k की भी तीन चॉइसेस आ जाएगी, टोटल ऑफ 9 एंट्रीज बनेंगे। ठीक है, तो टू टर्म अप्रॉक्सीमेशन हमारे साथ इस तरह होगी, u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख देते हैं। ठीक है, पहला टर्म है h इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0 अप टू 2 u ऑफ h0 k x पावर k y पावर 0। फिर h इज इक्वल टू 1, यानी हमने इन अदर वर्ड्स हमने ये बाहर का जो समेशन है ये हमने एक्सप्लोर कर लिया। पहले हमने h की 0 वैल्यू लगा ली, फिर h की 1, फिर h की 2 वैल्यू लगा ली, तो जो हमारा टू टर्म अप्रॉक्सीमेशन है वो तीन इंडिपेंडेंट समेशंस में, दिस इज द टर्म रिलेटेड टू y इज इक्वल टू 0, दिस इज द टर्म रिलेटेड टू y इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज द टर्म रिलेटेड टू y इज इक्वल टू 2। ठीक है, हमारा सम जो डबल समेशंस था वो इनफैक्ट तीन डिफरेंट टर्म्स की सम में चेंज होगा। अब पहला जो टर्म है समेशन के इज इक्वल टू 0 अप टू 2 u एट 0 के x पावर के y पावर 0, इसको हम अगर फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स नोटेशन में एक्सप्रेस करना चाहे तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, y पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय दिस वेक्टर।
ठीक है। u एट 0 0 x पावर 0 y पावर 0 पहला टर्म आएगा, प्लस u एट 0 1 x पावर 1 y पावर 0 दूसरा टर्म आएगा, और कंसेक्टिवली तीसरा टर्म भी एग्जैक्टली इनके प्रोडक्ट से बन जाएगा। ठीक है। अगर दूसरे टर्म को हम देखते हैं तो दूसरा टर्म इस तरह से लिख सकते हैं, y पावर 1 u एट 1 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस वेक्टर। हाँ, हमने एक वेक्टर रख लिया, उसमें ये एंट्रीज हमने डाल दी। ठीक है। और x पावर 0 x पावर 1 और x पावर 2 हमने साइड पे दूसरा एक कॉलम वेक्टर इंट्रोड्यूस कर लिया। तो सॉल्यूशन के दूसरे टर्म को, इसी टर्म को बी मैट्रिक्स नोटेशन में एक्सप्रेस किया जा सकता है इसी तरह, और थर्ड टर्म को भी, जो कि h इज इक्वल टू 2 से रिलेटेड टर्म है, उसको भी हम मैट्रिक्स नोटेशन में इसी तरह y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय दिस वेक्टर एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली ये है कि यहाँ पर y पावर 0 के साथ सारी वेक्टर्स मल्टीप्लिकेटेड में थे, तो हमें ये भी नजर आ रहा है कि यहाँ पर पहली जो एंट्री थी वो हमेशा 0 थी। ठीक है। दूसरी टर्म में y पावर 1 था, और हर एक टर्म का पहला इंडेक्स h इज इक्वल टू 1 से रिलेटेड था। इस तरह h इज इक्वल टू 2 से रिलेटेड जो हमारा टर्म था वो टर्म था, तो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में y पावर 2 एक क्वांटिटी हम देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। ठीक है। तीनों समीशंस इसी तरह वेक्टर शेप में लिखे जा सकते हैं। तीनों समीशंस को वेक्टर शेप में एक्सप्रेस कर लेते हैं, हमें टू टर्म अप्रॉक्सीमेशन इस तरह मिलेगी, u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू y पावर 0 of u at 0 0 of this vector multiplied by this vector, ठीक है, into y power 1 of this vector multiplied by this vector into y power 2 of this vector multiplied by this vector। तीनों समेशंस में चार डिफरेंट वेक्टर्स यूज हो रहे हैं। एक वेक्टर यूज हो रहा है x पावर 0 x पावर 1 x पावर 2 जो कि तीनों टर्म्स में कॉमन है। इस एक वेक्टर के अलावा तीन वेक्टर्स और यूज हो रहे हैं। एक वेक्टर ये यूज हो रहा है जो 0 0 0 वाली एंट्री से 1 1 1 वाली एंट्री से, इस तरह चार डिफरेंट वेक्टर्स हैं। तीन वेक्टर्स के साथ तीन डिफरेंट क्वांटिटीज y पावर 0 y पावर 1 y पावर 2। अच्छा, यहाँ पर y पावर 1 की इस वेक्टर के साथ जो मल्टीप्लिकेशन है उसका मतलब यह है कि ये हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है। इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में है, इसके साथ भी। ठीक है। तो इसी वेक्टर्स की नोटेशन को मैट्रिक्स नोटेशन में भी लिख सकते हैं हम। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल y पावर 0 y पावर 1 y पावर 2 इसको हम एक वेक्टर शेप में लिख लें इस तरह। ठीक है। और ये बाकी की जो एंट्रीज है, यानी ये जो तीन वेक्टर्स है, अगर इन तीन वेक्टर्स को हम मैट्रिक्स में रखते हैं इसी मैट्रिक्स में, और जो कॉमन वेक्टर है वो इस तरह मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो अगर ये तीनों वेक्टर्स मल्टीप्लाइड हो जाएंगे तो हमें एग्जैक्टली ये टू टर्म अप्रॉक्सीमेशन हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है। आप बाय हैंड या बाय ऑब्जर्वेशन ये वेरीफाई कर सकते हो। इस ये वेक्टर जब इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो y0 इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, y1 इसके साथ, y2 इसके साथ। ठीक है। इसके साथ y0 y1 y2, सिमिलरली यहाँ पर भी y0, यहाँ पर y1, यहाँ पर y2, y0 y1 और y2 की मल्टीप्लिकेशन सही आ जाएगी। फिर ये x पावर 0 इस एंट्री के साथ भी, इसके साथ भी, x के साथ भी, x पावर 1 इन सारे एंट्रीज के साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा, x पावर 2 इन सारे एंट्रीज के साथ। तो एग्जैक्टली सेम टू सेम वही चीज हमारे साथ बन रही है। तो टू डायमेंशनल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक की जो रिजल्ट है, एक फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया जाता है तीन मैट्रिक्स क्वांटिटीज में। दो वेक्टर्स है, तो ये वेक्टर्स तो हर एक फंक्शन, अगर हम यहाँ पर कोई भी एग्जांपल लेंगे तो ये वेक्टर और ये, और साइड पे ये x पावर 0 x पावर 1 x पावर 2, ये वेक्टर्स तो सारे फंक्शंस के लिए सेम यही वेक्टर्स बनेंगे, तो इनको हम हटा देंगे। ठीक है। हमारे साथ एक फंक्शन है टू वेरिएबल का, और उसका डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन
U8KH एक मैट्रिक्स बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो क्वांटिटी थी स्टार्ट में जो हमने इंट्रोड्यूस की थी U8KH, ठीक है, दिस इज बेसिकली दिस मैट्रिक्स, ठीक है, दिस मैट्रिक्स। तो वेक्टर नोटेशन में अगर इसको हम एक्सप्रेस करना चाहें तो U8XY इज इक्वल टू YM क्रॉस M XM ट्रांसपोज XM, ये वेक्टर हो गया, YM हो गया ये वेक्टर, और CM क्रॉस M जो कि कोएफिशिएंट वेक्टर है वो डिपेंड है इसी तरह। ठीक है, ये फंक्शन U ऑफ XY का डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कहलाएगा, कि इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो है ये। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात जहन में रख लें कि अगर फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स सी एम क्रॉस एम को बनाना है, हमने मैटलैब से जनरेट करना है, तो हमें U800 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, U801 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, U812 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, अच्छा इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो हमने स्टार्ट में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। U800 कैलकुलेट करना है तो K इज इक्वल टू 0, H इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, कोई डेरिवेटिव नहीं होगा, x इक्वल टू 0 y, k की जगह 1, h की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दियो, 811 मिल जाएगा। ठीक है, तो सारे एंट्रीज हम उसी फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब ये जो अप्रॉक्सीमेशन बनेगा YMCM क्रॉस MSXM ट्रांसपोज, ये अप्रॉक्सीमेशन इसी फंक्शन के अप्रॉक्सीमेटली इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, स्टार्ट पे आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि हमने जो सब्स्टिट्यूशन की थी वो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 इस तरह की थी। तो जो हमारी अप्रॉक्सीमेशन बनेगी, यानी जो हमारा सोल्यूशन बनेगा वो 0 के नेबरहुड में फंक्शन के साथ एग्री करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट अभी देखते हैं कि ये मैट्रिक्स जनरेट किस तरह करना है किसी भी गिवन फंक्शन के लिए। कि अगर फॉर एग्जांपल इस तरह का u ऑफ xy एक फंक्शन हमें दिया गया हो और हमसे कहा जाए कि ये मैट्रिक्स बना दे, ये मैट्रिक्स किस तरह बनाएंगे। सेकंड टास्क, ये मैट्रिक्स जब बन जाएगा तो उससे वापस ये अप्रॉक्सीमेशन किस तरह बनाएंगे, तो वो तो बहुत ही आसान है। हमने सिंपली YM बनाना है, XM ट्रांसपोज, ये दोनों बनाने हैं और इस तरह मल्टीप्लाइड करने हैं आपस में, तो अप्रॉक्सीमेशन तो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। सो लेट्स गो टू द MATLAB स्क्रीन एंड देयर वी विल डिस्कस द रिमेनिंग डिटेल्स। ओके, तो सारी जो टेक्निक्स है, सारे टेक्निक्स को यूज करके हम DTMs बनाएंगे। एक फंक्शन मैंने लिया साइन ऑफ x प्लस काज ऑफ y, सबसे पहले वो, अच्छा एक मैंने इंट्रोड्यूस कर लिया क्लियर आर, which will clear all the interest from the workspace. Then I will, एक मिनट, तो हम मैटलैब की स्क्रीन पे आ गए हैं। अच्छा, टास्क हमारा ये है कि फॉर ए गिवन फंक्शन उसका जो डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैट्रिक्स है, यानी ये मैट्रिक्स सी सी एम क्रॉस एम, इसको किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाए। ठीक है, तो एक हमें एग्जांपल लेना होगा, एक फंक्शन लेना होगा टू वेरिएबल का। मैंने लिया है सिंपल सा साइन एक्स काज वाई। ठीक है, आपको एक स्केल डिफाइन करना होगा। तो स्केल का मतलब यह है कि आपने यानी सी एम क्रॉस एम है ना, तो आपने सी 3x3 बनाना है, 4x4 बनाना है, 5x5 बनाना है। सो अगर फॉर एग्जांपल 3x3 बनाना है तो आप m इज इक्वल टू 2 लगा लें, या 4x4 मैट्रिक्स बनाना है तो आप m इज इक्वल टू 3 लगा लें, यानी जितना साइज आपको चाहिए उससे 1 यूनिट कम। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने m इज इक्वल टू 10 लगाया हुआ है तो मुझे 11x11 मैट्रिक्स बन मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं 5x5 मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करूंगा, तो m इज इक्वल टू 4 में फिक्स कर लूंगा। ठीक है, अब स्टूडेंट लॉजिकली ये आप लोग समझते हो कि अगर हमने वेक्टर्स बनाने होते हैं तो वेक्टर्स के लिए हम एक ही लूप लगा लेते हैं, पर h इज इक्वल टू 0 अप टू m
सी एट एच इज इक्वल टू ब्ला 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 एंड। ठीक है, अब हमें वेक्टर बनाना है, तो वेक्टर्स में टू डायमेंशंस होते हैं। एक लूप होता है रोज के लिए, एक लूप चलेगा, और एक लूप चलेगा कॉलम्स के लिए। ठीक हो गया। तो हमें दो लूप चलाने होंगे। सबसे पहले एक लूप स्टार्ट कर लेते हैं एच का। ठीक है, जिस तरह से थ्योरेटिकली जिस तरह हमने डिफाइन किया हुआ था यू एट एच के। ठीक है, तो एच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो अप टू एम। अच्छा, अच्छा एच की वैल्यू जीरो से एम तक चलेगी ना, तो हमें दो वेक्टर्स जिसमें एक्स पावर जीरो, एक्स पावर वन, एक्स पावर टू, वो भी उसकी जरूरत आएगी, वाई पावर जीरो, वाई पावर वन, उसकी भी जरूरत आएगी। ठीक है, वेक्टर एक्स और वेक्टर वाई तो इसी एच लूप के अंदर ही बना लेंगे। ठीक है, जैसे ही ये लूप खत्म हो जाएगा तो एक्स और एच ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएंगे। ये तो एक बाय प्रोडक्ट बनेगा इस लूप का। ठीक है, अदरवाइज इन एंट्रीज को हम दूसरे किसी लूप में भी बना सकते हैं, लेकिन वैसे भी ये लूप चल रहा है तो इसको इसमें ये भी इंटरेस्ट डाल देते हैं कि ये वेक्टर ऑटोमेटिकली हमारे साथ बन जाए। ठीक है, तो एक लूप हमने स्टार्ट कर लिया एच इज इक्वल टू जीरो अप टू एम, दूसरा लूप स्टार्ट कर लिया के इज इक्वल टू जीरो अप टू एम। अच्छा, इसके दरमियान में ये जो एंट्रीज है ना, ये हमने इन दोनों लूप्स के चलने के बाई प्रोडक्ट्स बना दिए, ऑटोमेटिकली ये बन जाएंगे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा काम पड़ेगा इन लूप्स पे। हमारा जो असल जो काम है वो इन दो लूप्स के एच इज इक्वल टू जीरो अप टू एम और के इज इक्वल टू जीरो अप टू एम, इन दोनों के बाद शुरू होने वाला है। अच्छा, अब मैंने एक नई एंट्री इंट्रोड्यूस कर ली, डबल एच इज इक्वल टू एच प्लस वन और डबल के इज इक्वल टू के प्लस वन। अभी आप लोगों के जहन में होगा कि ये दोनों एंट्रीज मैंने क्यों इंट्रोड्यूस कर ली, तो स्टूडेंट उसकी रीजन ये है कि हम एच को स्टार्ट कर रहे हैं जीरो से, के को भी स्टार्ट कर रहे हैं जीरो से, और उनकी जो एंट्रीज है वो यानी एच इज इक्वल टू जीरो और के इज इक्वल टू जीरो वाली एंट्री मैंने मैट्रिक्स में वन वन पोजीशन पर डालनी है, पहले रो में पहले कॉलम पर डालनी है। ठीक है, तो जीरो जीरो एंट्री तो मैट्रिक्स में होती नहीं है, मैट्रिक्स में तो वन वन एंट्री होती है। तो उसी मैट्रिक्स यानी जिस तरह से वन डायमेंशन में शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट था, वही कॉन्सेप्ट टू डायमेंशन में भी शिफ्टिंग का आ जाएगा। जीरो जीरो एच यू एट जीरो जीरो वाली एंट्री हमने वन वन पोजीशन पे डालनी है, तो मैं डबल एच और डबल के इस तरह इंट्रोड्यूस कर लूंगा। एच जब जीरो होगा और के भी जीरो होगा तो डबल एच वन होगा, डबल के भी वन होगा, हमारी जो एंट्री होगी वो वन वन पोजीशन पर जाएगी। ठीक है, तो दोनों लूप्स हमने बना लिए। अब u का विद रिस्पेक्ट टू x के ऑर्डर डेरिवेटिव हमने लेना है। u का जो विद रिस्पेक्ट टू x है वो है के ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ux एक क्वांटिटी डिपेंड कर लेंगे विच इज द डिफरेंशियल ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ ऑर्डर के। ठीक है, k इज इक्वल टू जीरो होगा, जीरो ऑर्डर डेरिवेटिव बनेगा, k इज इक्वल टू वन होगा, वन ऑर्डर बनेगा। अच्छा, अभी इसी क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू y h ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो डिफरेंशियल ऑफ यू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ आर एच। ठीक है, यू एक्स वाई बनेगा ये। अब यू एक्स वाई में एक्स की जगह भी जीरो सब्स्टिट्यूट करना है, वाई की जगह भी जीरो सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, तो एट अ टाइम सब्स्टिट्यूट कमांड में दो हम नहीं कर सकते आई थिंक, जहां तक मुझे लगता है। अगर रिसर्च कर लो, अगर कर सकते हो तो बेहतरीन होगा, अगर नहीं कर सकते तो आप ये स्प्लिट स्टेप्स वाला जो क्राइटेरिया है इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो u एट एक्स वाई में मैंने x की जगह जीरो सब्स्टिट्यूट कर दिया, और जो रिजल्ट आया यू ए के साथ मैंने सेव किया हुआ था उसमें y की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया जीरो। एक क्वांटिटी बन गई यू एट डबल ए। ठीक है, तो हमने विद रिस्पेक्ट टू x के ऑर्डर डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर लिया, विद रिस्पेक्ट टू वाई एच ऑर्डर डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर लिया, फिर उसमें x की जगह जीरो भी सब्स्टिट्यूट हो गया, y की जगह जीरो भी सब्स्टिट्यूट हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है के फैक्टोरियल और h फैक्टोरियल से, और वो एंट्री लगानी है के h लोकेशन पे। ठीक है, तो यू एट डबल एच डबल के। अब इसको आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मैंने मैट्रिक्स में जब एंट्रीज प्लेस करने, यार एक तो ये वर्ड्स जब नहीं मिलते ना तो यकीन करें बहुत बुरा लगता है, बुरा टाइप लगता है।
Okay, so let's try it in English. So when I'm using the position of the vector, I am using double h and double k, which I have defined as double h is equal to h plus 1 and double k is equal to k plus 1. Okay, so our entry u at 0 0 will be placed on the 1 1 position in the matrix. ठीक है, अब इन एंट्रीज को मैंने मल्टीप्लाइड करना है 1 ओवर गेमा ऑफ h फैक्टोरियल इनटू गेमा ऑफ k प्लस 1 फैक्टोरियल. ठीक है, दिस इज बेसिकली h फैक्टोरियल को अगर आपने कैलकुलेट करना है ना मैटलैब में, तो आप h फैक्टोरियल की जगह यानी x फैक्टोरियल इक्वलेंट होता है गेमा ऑफ x प्लस 1 के. ठीक है, तो h फैक्टोरियल हमारा गेमा ऑफ h प्लस 1 के इक्वलेंट हो गया. तो हमने पिक्टोरियल नोटेशन में पिक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए हमें जो गेमा फंक्शन है उसका यूज करना पड़ेगा, स्टेरिक यू डबल ए. एंड यू नो व्हाट यू डबल ए इज. आपने सिंपली एंड करना है इन लूप्स को. तो आपको रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, फंक्शन यू का जो पाइप क्रॉस पाइप मैट्रिक्स होगा डीटीएम का, वो ऑटोमेटिकली हमारे मिल जाएगा. रन करके देखते हैं कि क्या बनता है. ओके, लेट्स गो. ठीक है, वो जो मामलात थे ना वो स्टार्ट हो गए. अच्छा, साइन एक्स प्लस काज ऑफ वाई का जो डीटीएम का जो मैट्रिक्स है वो ये है 110 माइनस 1.60 माइनस 1.20 इस तरह. ठीक है, अगर हम फंक्शन चेंज करेंगे तो ऑफ कोर्स के ये सपोज हम साइन एक्स स्टेरिक काज ऑफ वाई कर दें, तो अब सिचुएशन तो मैट्रिक्स इसके हवाले से बनेगा और डिफरेंट एक मैट्रिक्स बनेगा. ठीक है, तो जो भी आ, हमारा फंक्शन होगा उसके हिसाब से हमें उसका जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स बन जाएगा. ठीक है, इसमें एक आसानी हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो एंट्रीज है इनको हम डबल कमांड से न्यूमेरिकल एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो डबल ऑफ दीज थिंग्स इक्वल टू. ठीक है, अच्छा, अब जो मैट्रिक्स है उसके कंस्ट्रक्शन के कोड्स तो हमने बना लिए. अब हमें क्या करना है, हमें इस मैट्रिक्स से उसके अप्रॉक्सीमेशन भी कंस्ट्रक्ट करने हैं. तो अप्रॉक्सीमेशन का जो तरीका था कि उसको हमने मल्टीप्लाइड करना है. जो अप्रॉक्सीमेशन है हमारा वो बनेगा यू ए से. मैं लिख देता हूँ कि यू अप्रॉक्सीमेशन इज इक्वल टू वाई स्टेरिक यू स्टेरिक ट्रांसपोज ऑफ एक्स, जो स्टैंडर्ड हमारा जो फार्मूला था उसका. ठीक है, वाई और एक्स हमने यहाँ इस लूप में डाल दिए थे. देखते हैं कि x में क्या बना हुआ है. x में ये एंट्रीज आई हुई है, y में ये एंट्रीज आई हुई है. ठीक है, तो जो हमारा वेक्टर होगा वो ऑटोमेटिकली अप्रॉक्सीमेशन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा. ठीक है, तो UA is basically the approximation of that function. Now if you want to check this that how much accurate this approximation is, so there are two methods. We have to compare the exact function with its approximation. The second method is we can find the difference between these two functions, means the approximate function and the exact function. So I will plot the exact function ez mesh u, which is the exact function on the domain 03 to 03, and on the same domain I will also plot the UA, which is the approximation of the function on 030
थ्री डोमेन। ओके, सो आई विल, इसके कंपैरिजन से हमें पता चलेगा कि आया हमारा जो अप्रोक्सीमेशन है वो एग्जैक्ट जो फंक्शन है उसके साथ कितना एग्री कर रहा है और कितना उसमें एरर आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे साथ दो फंक्शंस आ गए हैं, दो फंक्शंस का प्लॉट बना हुआ है। तो अ, उससे आइडिया लगाएंगे कि अ, एक फंक्शन किस तरह है जो कि एग्जैक्ट फंक्शन है और उसकी जो अप्रोक्सीमेशन आ रही है वो अप्रोक्सीमेशन किस तरह से शो हो रही है। ठीक है, तो एक मिनट इसको थोड़ा सा। सो द फर्स्ट ग्राफ इज द, ठीक है, ये हमारा एग्जैक्ट फंक्शन है और इसकी जो हमने अप्रोक्सीमेशन बनाई है वो अप्रोक्सीमेशन है ये, जो कि दोनों में डिफरेंस काफी हद तक डिफरेंस मौजूद, दोनों एग्री कर रहे हैं लेकिन सिर्फ एक जगह पे, यानी जीरो के, ये हमारा ओरिजिन है ना, तो इसके नेबरहुड में थोड़ी सी लोकेशन पे ये आपस में एग्री कर रहे हैं और उससे बाहर ये एक दूसरे के साथ एग्री नहीं कर रहे। ठीक है, जिस तरह से पावर सीरीज का जो कॉन्सेप्ट था रीडर्स ऑफ कन्वर्जेंस का, तो वही वो यहाँ पर हमें शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल ये इसका जो स्केल लेवल है ये अगर बढ़ा देंगे, ठीक है, इस इन सबको डिस्प्ले होने से रोक देते हैं और इसका स्केल लेवल बढ़ा देते हैं, मींस पाइप की जगह 10 ले लेते हैं या 15 ले लेते हैं, तो फिर देखेंगे कि जो एंट्रीज बन रही है वो एंट्रीज, जो अप्रोक्सीमेशन बन रहा है वो अप्रोक्सीमेशन कितना बन रहा है, एम इज इक्वल टू 15 रख लेंगे। ठीक है, अब हमारे साथ स्क्रीन पे दो फंक्शंस आए हुए हैं जो कि एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, एक फंक्शन है ये, ठीक है, एक ग्राफ ये जो नजर आ रहा है और दूसरा, ठीक है, दूसरा ग्राफ है ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों एग्जैक्टली सेम टू सेम एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इस स्ट्रेटजी को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पे अप्लाई करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि इसके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे इसके एप्लीकेशन को समझा जाए। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।